नमस्ते। स्वागत है आपका एक और डिटेल रीडिंग में। इस वक्त की एनर्जी देखेंगे। हरे कृष्णा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। इस वक्त की लव रीडिंग होगी। इस वक्त की एनर्जी देखेंगे। करंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, करंटली कैसा है उनका हाल, ये भी देखेंगे। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अपने पर्सन का नाम या फिर ज़ोडिएक साइन कमेंट सेक्शन में लिखिए। पहला ही वैक्स जो गिरा है वो 3, देखो आप, 1 2 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन है। डेफिनेटली रीडिंग स्टार्ट होते ही पता चल गया थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी लिखिए कमेंट सेक्शन में। जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स किए हैं, अपनी तरफ से आपने बहुत कोशिश की है। अपनी तरफ से आपने बहुत ज़्यादा ये भी सोचा होगा कि आप शायद इस पर्सन को अपने प्यार से बदल दोगे। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ इम्बैलेंस सा नज़र आ रहा है। आप कुछ भी बोलते हो, किसी को भी अपने रियल इमोशंस दिखाते हो, और मुझे लगता नहीं है कि लोग आपके साथ अग्री करते हैं। रिलेटेबल फील नहीं कर रहे हो। जब भी आपको किसी से काम होता है, आपको दूसरों से हेल्प मिल नहीं रही है, लेकिन आपकी हेल्प का लोग फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। जब भी इस पर्सन को कोई काम होता है या आपकी ज़रूरत होती है, तो ये पर्सन आपको आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे करीबियाँ बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको जब भी लगता है कि इनको आपसे फ़ायदा है, तो ये आपके पास बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और आपसे कुछ ले रहे हैं, आपसे कुछ बता रहे हैं, थर्ड पार्टी से कुछ बता रहे हैं। सॉरी, घूम फिर के इस पर्सन ने आपको बहुत झूठ बोला है। ऐसा लगता है चीटिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, और जितना भी आप इनसे बोल रहे हो ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक जैसे ऐसा लग रहा है कि ये जम से गए हों। आप कितना भी ज़्यादा आगे निकल जाओ, कितना भी चिल्ला लो, इनके सामने रो लो, गिड़गिड़ा लो, ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान से प्यार की भीख तक मांगी है, लेकिन इनको किसी बात का भी मतलब इनके चेहरे पे रिग्रेट नहीं दिखता। करंटली ये पर्सन अपनी गलतियों को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा है। इनको अपनी इम्परफेक्शंस दिखाना, अपने आप को अपने सामने किसी को वीक दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने सामने किसी को मतलब सॉरी बोलना या फिर किसी बात को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बस अपनी अपनी थोपने में लगे हुए हैं। इस रिलेशनशिप में भी यही दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने जब जब इनको कोई चीज़ करने का मन करता है, ये अपनी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक दिल पे ताला लगा हुआ है कि दूसरे की सुननी नहीं है। ऐसा लगता है कि खुद से इन्होंने सोच लिया है कि यही करना है, वही करते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद से इन्होंने जो अपने आप को समझा लिया है,
उसी चीज़ को ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओ माय गुडनेस, ध्यान से देखने पे यहाँ पे पता चल रहा है दिस पर्सन इज़ डीपली डीपली स्केयर्ड कि आप इनकी कोई भी बात बाहर ना बता दो। इनके मन में ये बात कब से चल रही है कि ये चाहते हैं जो इनके सीक्रेट्स है या आप दोनों की जो रिलेशनशिप के जो भी डिटेल्स है आप किसी के सामने ना बता दो। कोई भी बात को ना ये पेट में रखते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई भी बात को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ के और मतलब मैनिपुलेट करके बताते हैं। अगर रिलेशनशिप में इनकी गलती भी है ना तो भी ये सामने वाले को ऐसा दिखाएंगे जैसे सामने वाले की गलती हो। तो भी ये सामने वाले को यूँ बताएंगे कि जैसे इनकी तरफ से कोई फॉल्ट ना हो, इनकी तरफ से कोई भी मतलब कोई भी गलती नहीं हुई है, बस इनका दिल टूटा है, इनका दिल दुखाया गया है और ये सच्चे दिल के हैं और इनके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। इनके जैसी एनर्जी किसी के भी पास नहीं है। इन्होंने अपना 200% दिया है। ये पर्सन अभी इस समय करंटली ये बता रहे हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा आपके ऊपर कोई चीज़ स्पेंड किया है, खर्च किया है। ये चीज़ बहुत गलत है। आपकी रिलेशनशिप में मतलब इस पर्सन को मैं इतना बदलता हुआ देख रही हूँ जैसे कोई गिरगिट वाली एनर्जी हो। इस इंसान की करतूतों के कारण ही आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, ठीक है। इस इंसान की करतूतों के कारण ही आपको काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर भी डाउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपने ऊपर डाउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में उनका अगला कदम क्या है आप ये बहुत ज़्यादा डेस्परेटली जानना चाहते हो। इस पर्सन का सुधरना पॉसिबल है या नहीं उसको भी आप बहुत ज़्यादा डेस्परेटली जानना चाहते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, आपके लिए एक बहुत ही मतलब स्पेसिफिक वो आ रहा है कि सी यू हैव टू कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दिस पर्सन, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपने एक्शंस पे और रिएक्शंस पे कंट्रोल रहना होगा क्योंकि ये इंसान जानता है कि आपका ट्रिगर क्या है, ठीक है। ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि आपका ट्रिगर क्या है, आपको किस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रुला सकती है, कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खुश कर सकती है। तो ऐसा मत समझना कि ये पर्सन आपसे वाकिफ़ नहीं है, बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। और मेरी नॉलेज में ना इस समय आपके पर्सन को इस बात का भी आइडिया है कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो। इस बात का भी इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप इनको मतलब इस बात का भी इनको पूरी तरीके से पता है कि आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो। बिकॉज देयर इज़ अ स्टॉकिंग एनर्जी, ठीक है। देयर इज़ अ स्टॉकिंग एनर्जी जहाँ लगता है कि धीरे धीरे ना आपसे करीबियाँ भी बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आपको जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका नेक्स्ट एक्शन को ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे इनको ये लगता है कि आपकी तरह ना आपके सॉफ्ट कॉर्नर को जानने के बाद ये आपके दिल में जगह बना सकते हैं। इनको पता है कि आपके दिल में जगह बनाना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि यू लव देम। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप उनके प्यार में हो, ठीक है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप यही चाहते हो आज भी कि ये रिश्ता इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। और अगर आपसे इनको रिश्ता रखना है, ठीक है, आपसे इनको सही में अच्छा बनाना है
तो इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तो इनको अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा और उसको रिपीट नहीं करना होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से जानते हैं। जो ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, वो ये थर्ड पार्टी को दूर करके ही कर सकते हैं। ठीक, जो ट्रस्ट इश्यूज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ देखो, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी अभी भी इनकी लाइफ में है। ठीक है, और आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही हो। थर्ड पार्टी बस अभी एक टेम्पररी मज़े के लिए है। थर्ड पार्टी इनके पास, इनका परमानेंट कनेक्शन नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों को एक दूसरे से थोड़ी बहुत एनर्जी मिल रही है। दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मतलब एक कहते हैं एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। कभी कभी कहते हैं ना, एक आपको आदत हो जाती है तो आप भी उसकी तरह ही करने लगते हो। तो दोनों की ज़रूरतें हैं ना आपस में, वो पूरी हो रही है, सिर्फ इसी वजह से दोनों साथ है। पर ऐसा कनेक्शन मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि बहुत डीप लव है या बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है जिसकी वजह से ये साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही बहुत डीप लव है, ना ही बहुत डीप कनेक्शन है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत टेम्पररी रिश्ता है जहाँ जो सिर्फ झूठ पे, ठीक है, या मतलब एक फ़ायदे पे, एक तरीके से एक फ़ायदे पे ही टिका हुआ है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ये कनेक्शन शादी तक पहुँचेगा या फिर ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा आगे जाएगा या फिर ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा फुलफ़िल और फ्लोरिश करेगा आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन की तरह। नहीं, इस बारे में आपको स्ट्रेस लेते हुए मैं देख रही हूँ, पर आप स्ट्रेस मत लीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करोगे, आपको समझ आएगा कि ये स्ट्रेस कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये पर्सन आपके पास वापस लौट कर ही आएंगे। आप खुद देख लेना, ये पर्सन आपके पास वापस ही लौट के आएंगे, बिकॉज़ बहुत जल्दी इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये सब टेम्पररी है। बहुत जल्दी इनको रियलाइज़ होगा कि ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ आँखों का धोखा है। ठीक है, ये सब बहुत टेम्पररी है। क्योंकि देखो, ऐसा लगता है कि इस पर्सन के आसपास बहुत ज़्यादा टेम्पररी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टेम्पररी एनर्जी, जिसको ये खुद अभी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि खुद समझ नहीं पा रहे। इनको ऐसा लगता है कि जो ये कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और शायद ये लॉन्ग टर्म रहेगा, लेकिन बहुत जल्दी इस पर्सन को क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि ये सिर्फ इनकी गलती थी। बहुत जल्दी इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि वो अपना प्यार वापस चाहते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ये डेस्परेट हो रहे हैं अपने प्यार के लिए। आपके पर्सन को बहुत जल्दी लगेगा। ठीक है, बहुत जल्दी आपके पर्सन को ये भी पता चलेगा कि ऐसी चीज़ों में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें पता है क्या करती है, वक्त रहते आपको इनसिक्योर बहुत कर देती है। ऐसी चीज़ें ना वक्त रहते आपको इनसिक्योर बहुत ज़्यादा कर देती है, और इस इनसिक्योरिटी के कारण ना इंसान मतलब जो असली कनेक्शंस है ना उसको खोने लगता है। असली कनेक्शंस जो है ना उसको कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ना वो अब समझने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि रियल कनेक्शंस इनके मतलब लाइफ से दूर जाते जा रहे हैं, और ये चीज़ इनको खटक रही है। ऐसा लग रहा है कि इनके अपने इनसे रूठ रहे हैं, गलत जगह ये टाइम बिता रहे हैं, जिसकी वजह से गलत लोगों को और गलत एनर्जी को कहीं ना कहीं ये पर्सन अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, गलत एनर्जी को अट्रैक्ट करने की वजह से इनको ऐसा लगता है कि बहुत टेम्पररी रिश्ते इनके पास। देखा कितनी लेट जाके इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस समय इस कनेक्शन में यही फील कर रहे हैं ये पर्सन। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। ये पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, मेक श्योर आप अपने कर्मा जारी रखें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।